हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक फंक्शन दे रखा है और ये कह रहा है कि अगर थीटा इस इंटरवल को बिलोंग करता हो, यानी हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है वो है एक क्लोज इंटरवल और वो है 0 to π/2। तो इस इंटरवल को अगर थीटा बिलोंग करता है तो ये जो फंक्शन होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमें प्रूफ करना है। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेते हैं, y = 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्टिव में, तो ये मिलेगा हमें dy/d थीटा इक्वल टू, ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, एक ये वाला पार्ट है एक ये वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लाएंगे कोशेंट रूल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 sin थीटा का हमें मिलेगा 4 कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा 4 sin थीटा इंटू, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस sin थीटा। अब बात करते हैं थीटा की, तो इसका हो जाएगा 1, यानी थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1। इसके बाद हम पूरे का ले लेते हैं एलसीएम, तो ये जगह 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतने पोर्शन को हम अलग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इसका 8 कॉस थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 के साथ। अब इतने पोर्शन में से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा हमें, माइनस इसको खोलेंगे हम a प्लस b के होल स्क्वायर से, तो ये जगह 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 8 कॉस थीटा, ये मिल जाएगा हमें, सॉरी 4 कॉस थीटा मिलेगा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, तो ये जगह 4 इंटू 1 यानी 4, तो ये जगह 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इधर 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास 8 कॉस थीटा, ये माइनस का 4 कॉस थीटा, तो हमें मिल जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो मिला है वो है dy/d थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद देखिए, हमें मालूम है कि जब थीटा 0 to π/2 को बिलोंग करता है, यानी 0 से लेकर π/2 तक की जब रेंज जाती है इसकी थीटा की, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो यहाँ पर इस कंडीशन में कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम 1 होगी, यानी कॉस थीटा इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू 0 देगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा। ठीक है, अब जरा हम बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दे रखा है, तो इसमें हम डिसाइड करेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू व्हेन कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, जब कॉस थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो ये जगह 0
इंटू 4 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यानी इसकी ऑल ओवर वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी 0। ये हो गई मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद में बात करते हैं अगली वैल्यू की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं इसमें। तो ये जगह 1 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 3 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 1/3। और ये जो दे रखा है ये दे रखी है 0 से ग्रेटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स या फिर जिसे बोलेंगे हम dy ओवर डी थीटा की जो वैल्यू है या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है। जब ये वाली कंडीशन आती है यानी dy और डी थीटा की जो वैल्यू है या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन हमें दे रखा है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इट इम्प्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर बाई चांस वो कहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू ही आती सिर्फ। तो यहाँ पर 0 के इक्वल भी है या 0 से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। y इक्वल्स टू log x, ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और कंडीशन उसने दे रखी है x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो ये जो फंक्शन दे रखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये जगह dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx log x, और ये मिलेगा हमें 1/x dy ओवर dx। अब हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि हम देखते हैं कि when x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, कहने का मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे के सारे। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उन सबको अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं x की जगह पर, तो 1/x की जो वैल्यू होगी 1/x की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, यानी ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा क्योंकि x की वैल्यू हम पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं। जब 1/x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि dy ओवर dx है वो भी हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, यानी 1/x किसकी वैल्यू है? dy ओवर dx की। तो ये जो 1/x है 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब dy ओवर dx भी ग्रेटर है। और ये जो कंडीशन होती है किसकी होती है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। इट इम्प्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x जब इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा वो एक स्ट्रिक्टली फंक्शन होगा। आइए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारे पास प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1। कहने का मतलब ये है कि जब x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग। आप लोगों को ध्यान होगा जब ये वाली कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है सेम इंटरवल में एक से ज़्यादा साइन देगा, यानी 2 साइन देगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब f(x) की जो वैल्यू होगी उसी इंटरवल में <0 भी होगी और <0 भी होगी। तो इस तरह का जो केस आता है वो केस होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का। आइए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है x² माइनस x प्लस 1। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 1 मिलेगा। पुट f(x) इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसकी वजह से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो 1/2 मिलेगी
जो किसको बिलोंग कर रहा है, -1 और 1 को, यानी ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। अब हम करते क्या हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -∞ +∞। हमें जो नंबर्स दे रखे हैं, एक ये -1 दे रखा है, एक ये 1 दे रखा है, और इसके बीच में ये हो जाएगा 1/2। अब क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो गिवन है -1 to 1 इन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो एक तो हमें इस इंटरवल से मतलब है, एक इस इंटरवल से मतलब है। ठीक है ना। अब ये जो 1/2 है, ये इसको एक डिस्जॉइंट इंटरवल्स में सेपरेट कर देगा। ये जो इंटरवल होगा 1/2 से 1 होगा इन ओपन इंटरवल, और ये जो होगा -1 से -1 से 1/2। ये दो हमारे पास इंटरवल्स आ गए। अब यहाँ पर जो फैक्टर हमें दे रखा है सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसकी पावर 1 है, जो कि एक ऑर्डर नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो राइट मोस्ट पार्ट है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। इसके बाद में जैसे ही 1/2 को क्रॉस करता है, क्योंकि पावर ऑड है, इस वजह से इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, जब ये x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो यहाँ पर f' का जो साइन होगा वो पॉजिटिव है, यानी 0 से ग्रेटर आएगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। लेकिन जैसे ही x बिलोंग्स टू -1 to 1/2 होता है, तो इस कंडीशन में f' जो है वो डिक्रीजिंग आ रहा है, <0 साइन देगा, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। तो हमने देखा कि f' का जो साइन है वो -1 से 1 के बीच में एक बार चेंज हो रहा है, तो एक बार नेगेटिव दे रहा है, एक बार पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ साइन ऑफ f' changes in interval -1 to 1, it implies f(x) यानी जो फंक्शन दे रखा है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी ये जो कंडीशन बन रही है हमारी, किसकी बन रही है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग की। क्वेश्चन नंबर 12 जो दे रखा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो इंटरवल दे रखा है, यानी x इसको बिलोंग करता है 0 to π/2, और 0 to π/2 का मतलब होता है x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट फंक्शन दे रखा है cos x, सेकंड फंक्शन दे रखा है cos 2x, थर्ड cos 3x, और फोर्थ वाला जो दे रखा है वो tan x दे रखा है। हमें इसमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा x का, यानी जो हमें वैल्यू दे रखी है एंगल की वो क्या है, क्योंकि जब ये जो इंटरवल है वो सिर्फ x के लिए, 2x के लिए नहीं है, 3x के लिए नहीं है, 4x के लिए नहीं है, इस तरह से नहीं है, ये सिर्फ x के लिए है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी सेकंड वाले फंक्शन में और थर्ड वाले फंक्शन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन की। लेट f(x) = cos x, हमने इस cos x को f(x) मान लिया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा हमें माइनस का sin x। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंटरवल की। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, यानी ये जो क्वाड्रेंट दे रखा है हमारा, या जो इंटरवल दे रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में। तो हमें मालूम जब ये x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब sin x की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से ग्रेटर, यानी sin x होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ में आता है 0 और π/2 के बीच में, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी sin x होगा वो 0 से ग्रेटर होगा। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो -sin x है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा -sin x, और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
अब ये जो कंडीशन दे रखी है यानी माइनस साइन एक्स है, वो वैल्यू है फंक्शन की एफ डैश एक्स की। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, और हम आपको याद दिला देते हैं कि जो एफ डैश एक्स 0 से स्मॉलर होता है तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स का साइन है वो नेगेटिव होता है, और जब एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। यानी जब एक्स इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा वो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाला जो पार्ट है उसको जी एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ये है हमारे पास cos 2x। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जगह जी डैश एक्स और ये जगह -2 sin 2x। यहाँ पर जी डैश एक्स जो हमें मिला है वो मिला है -2 sin 2x। यहाँ पर एंगल क्या है? एंगल हमारे पास जो दे रखा है वो है 2x की फॉर्म का, हमारे पास जो दे रखा है वो है x की फॉर्म का। यहाँ पर लिखते हैं when x belongs to 0 to π/2। जब x 0 to π/2 को बिलोंग कर रहा है तो 2x किसको बिलोंग करेगा ये हम देख लेते हैं। जब x 0 और π/2 के बीच में तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन π/2, यानी x जो है वो 0 π/2 के बीच में है। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2x। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को पूरी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई। अब ध्यान से समझिएगा, अब 2x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से पाई तक। इसको हम क्वाड्रेंट की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी 0 से ग्रेटर है और इधर पाई से स्मॉलर है, 0 और पाई के ठीक बीच में। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों इसमें क्वाड्रेंट शामिल हो गए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो sin 2x होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इट इम्प्लाइज sin 2x ग्रेटर देन 0, यानी sin 2x होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब 0 से ग्रेटर होगा। लेकिन sin 2x नहीं चाहिए, हमें चाहिए -2 sin 2x। तो क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू sin 2x, और ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 0। अब ये जो वैल्यू दे रखी है एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये हुआ जी एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन एक्स जो है इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब cos 2x होगा वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है cos 3x। तो हमने इसको hx = cos 3x कंसीडर कर रखा है। डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसका, तो h डैश x = -3 sin 3x मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे when x belongs to 0 to π/2, यानी x हमें मालूम है 0 to π/2 को बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3x। तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन π/2। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3x चाहिए इस वजह से हम पूरे में इसमें इनइक्वालिटी में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 3x लेस देन 3π/2। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब 3x है वो 0 से लेकर 3π/2 तक जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ 3x बिलोंग्स टू 0 to 3π/2। अब इसको हम दोबारा एक बार और क्वाड्रेंट की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए ये है 0, ये π/2, ये पाई, और ये हो जाएगा 3π/2। तो कहने का मतलब ये 0 और 3π/2 के बीच में आ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और
थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास तीनों क्वाड्रेंट इसमें कंबाइंड हो गए। अब देखिए ज़रा, हमें मालूम है हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है इस साइन पता लगाने के लिए वो दे रखा है sin 3x, ठीक है। अब जब 3x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हुआ sin 3x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। व्हेन 3x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 3x बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसका मतलब ये हुआ कि sin 3x ग्रेटर देन 0, तो -3 sin 3x लेस देन 0 यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा h-x लेस देन 0 यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली कंडीशन आ रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड वाले क्वाड्रेंट की। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो होता है नेगेटिव। व्हेन 3x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2, यानी जब इसको थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये 3x, तो उस कंडीशन में sin 3x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। अब इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जगह -3 sin 3x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी h-x का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप एक बार बताइएगा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही पहुंचता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। और हमारा जो ऑल ओवर क्वाड्रेंट था, सॉरी ऑल ओवर जो इंटरवल था वो था फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, यानी 0 से लेकर 3π/2 तक। तो 0 से 3π/2 में h-x का जो साइन है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन 3x बिलोंग्स टू 0 to 3π/2, h-x has two different साइन, दो डिफरेंट साइन सेंस के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इट इम्प्लाइज h-x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस कंडीशन में ये जो h-x है वो ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट की, और फोर्थ वाले पार्ट को हमने px कंसीडर कर रखा है, px = 10x। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंगल जो दे रखा है वो ओरिजिनल एंगल है, यानी x जब 0 to π/2 को बिलोंग करेगा तो यहाँ पर भी हमारे पास जो दे रखा है वो है x। सबसे पहले हम p' फाइंड कर लेते हैं, तो ये मिलेगा हमें sec²x, यानी 10x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा sec²x। यहाँ पर व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो sec x होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है, यानी sec x ग्रेटर देन 0, और sec²x होगा वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। वैसे भी हमें मालूम है स्क्वायर नंबर जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं या 0 के इक्वल होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो sec²x ग्रेटर देन 0 वाली है, क्योंकि 0 और π/2 के बीच में है, 0 और π/2 शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो sec²x है वो है p' की वैल्यू जो कि 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब हुआ कि जो px होगा इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन दे रखी है चारों पार्ट्स की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो दे रखा है वो है ऑन विच ऑफ द इंटरवल्स इज द फंक्शन f(x) = x⁴ प्लस sin x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है और ये कह रहा है कि अगर x इन इंटरवल्स को बिलोंग करता है तो इसमें से कौन से वाले इंटरवल में जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन ये हमारे पास। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं। f(x) दे रखा है हमारे पास x⁴ प्लस sin x माइनस
1। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स टी पावर 99 प्लस कॉस एक्स। ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की, ए वाला पार्ट। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, हमें मालूम है कि 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 इंटू एक्स टू पावर 99 ग्रेटर देन 0, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी। दूसरी बात, cos x की जो वैल्यू होगी जब x 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में cos x की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होगी। तो जब इन दोनों का सम फाइंड करते हैं तो ये जगह 100 एक्स टू पावर 99 प्लस cos x, इन दोनों की जो ऑल ओवर वैल्यू होगी वो भी 0 से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डैश एक्स है वो 0 से ग्रेटर है। इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये पहला पार्ट कह रहा है, यानी एफ एक्स होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब x 0 to 1 को बिलोंग करेगा इन ओपन इंटरवल। बात कर लेते हैं इसके बी वाले पार्ट की। व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π, यहाँ से देखिए ध्यान से, जब x π/2 से पाई को बिलोंग करेगा, यानी कहने का मतलब हुआ ये जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, यानी x होगा वो 90 और 180 के बीच में आ रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे कि π/2 और पाई के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब के लिए 100 इंटू एक्स टू पावर 99 जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, यानी जब x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 से ग्रेटर। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव साइन के साथ में आता है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जो cos x की जो वैल्यू होती है -1 लेस देन इक्वल्स टू cos x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी cos x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर हम cos x देख रहे हैं कि 0 से स्मॉलर है तो cos x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, लेकिन -1 इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी वैल्यू है। कहने का मतलब हुआ 100 इंटू एक्स टू पावर 99 में से अगर हम 1 को माइनस कर लेते हैं तो ये भी तब भी हमें क्या देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इट इम्प्लाइज 100 इंटू एक्स टू पावर 99 प्लस cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसकी जो ऑल ओवर वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, यानी पॉजिटिव होगी। इट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इट ऑल्सो इम्प्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कहने का मतलब हुआ जब x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सी वाले पार्ट की। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो x की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी और इस केस में 100 इंटू एक्स टू पावर 99 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी बात, जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उस कंडीशन में cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी cos x ग्रेटर देन 0। तो हम दोनों को अगर ऐड कर लें तो 100 इंटू एक्स टू पावर 99 प्लस cos x ग्रेटर देन 0, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो एफ डैश एक्स की है जो 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें जो फंक्शन दे रखा है ये कौन से वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब एक्स इसको बिलोंग कर रहा है तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको बिलोंग कर रहा है तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। तो हमारे पास जो एक ऑप्शन बचता है वो बचता है
डी वाला ऑप्शन है, यानी नन ऑफ दीज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी इन तीनों इंटरवल्स में फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ पूरा क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा।